मैं कुछ आर्टिकल्स ओपन करते हैं चेक करके। अब आर्टिकल लिखा हुआ है द फ्यूचर ऑफ एंड्रॉइड। मैंने एंड्रॉइड पे क्या दे रखा है, बैक एक लिंक दे रखा है, मैंने इस पर क्लिक दबाया। ये लिंक मैंने अपनी साइट को ही दे रखा है। किसको दे रखा है? अपनी साइट। ये लिंक कोई बता सकता है इसको वैसे किस टाइप का लिंक साइट के कौन से पेज पे डाल दूं? कौन से पेज पे? होम पेज पे। तो वो लिंक ट्रीट होगा वेब 2.0 से। कौन सी कैटेगरी के अंदर? अब इसमें मेरी हेल्प करेगा MyStream wordpress.org नहीं, कॉम। WordPress org से WordPress डाउनलोड होता है, WordPress का ऑफलाइन सेटअप। एंड wordpress.com पे आप फ्री में ब्लॉग्स बना सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। लेकिन ये सारा सब कुछ पूरी तरीके से पेड है, पूरा इनके चल रहे हैं ना। ये कौन सी जगह है? और जो थोड़ा पीछे से भी टॉपिक याद रखते हैं, वर्डप्रेस डॉट क्या है? ORG। यहाँ से वर्डप्रेस डाउनलोड होता है, उसका सेटअप। लेकिन wordpress.com पर आप आए और यहाँ पर आकर गेट स्टार्ट करके एक अकाउंट बनाए। मैं इसको पता है क्यों आया हूँ, ताकि वेब 2.0 लिंक बना सके। गूगल पे साइन इन करेंगे फटाफट से। कंटिन्यू करके अकाउंट रेडी है, बन गया अकाउंट। कह रहा फ्री में साइट बनवा लो मेरे पास आके। ये wordpress.com। मेरा मकसद इसमें कोई साइट बनाने का नहीं है, मेरा मकसद तो है कि बस मेरे को एक बैकलिंक मिल जाए वेब 2.0 वाला। कह रहा कोई पहले से डोमेन है? मैं नहीं है। कह रहा फिर चुनो, कौन क्या चुनोगे? तो मैंने तो रख दिया स्टूडेंट लर्निंग्स। सर्च करा, कह रहा है स्टूडेंट्स लर्निंग डॉट क्या मिल जाएगा? वर्डप्रेस। मैं हाँ चलेगा। कह रहा और भी है, इनको भी खरीद सकते हो। वो जीरो दिखा रहा है, उसकी कीमत कम से कम 2000 रुपये से 1600 रुपये तक है। एंड देन मैं हाँ ये वाला मुझे चाहिए। रिपीट इन लास्ट वर्ड। मैं यहाँ कोई वेबसाइट बनाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ एक लिंक अप्रूव करने आया हूँ। कौन सा है? 2.2। स्टार्ट फ्री। मैं यही चाहिए मुझे, फ्री वाला डोमेन। कह रहा प्लान ले लो, हमारे ऑफ चल रहे हैं प्लान में नहीं चाहिए। कंटिन्यू करो, स्टार्ट करो फ्री। बन गया, रेडी है। जैसे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड दिखता है, देखो इसका भी डैशबोर्ड है। तो ये भी क्या बेचारा? वर्डप्रेस। लेकिन ये .com है और वो ORG का ऑफलाइन सेटअप। मुझे यहाँ पर आकर ये साइट मैंने देखी, विजिट साइट कैसे दिखती है, ये साइट ऐसी दिखती है। मुझे ना यहाँ साइट बनानी है, ना मुझे यहाँ मेन्यू बनाने हैं, वो आपको सब आते हैं। 2-1 के लिए थोड़ा सा बलिदान तो दूंगा। अब पता होगा पेजेस से क्या होता है, मेन्यू बनते हैं। ऐड पेज करा, बस 2-1 को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी मेरा कोई मकसद है ही नहीं मेन्यू बनाने का। ताकि उनके माइंड अगर नहीं टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पा रहे तो वो भी चल सके। मैंने जानबूझ के एक मेन्यू बनाया, उसका नाम क्या रखा? बेस्ट इंडिया। पब्लिश करा। पब्लिश करने का रिफ्रेश करके देख रहा हूँ, आ गया ना। तो ये क्या कोई नई चीज है क्या वर्डप्रेस से? नो सर। तो हम इसमें कोई साइट नहीं बना रहे। मेरा मकसद यहाँ क्या अप्रूव कराने का है? बैकलिंक। और वो बैकलिंक भी कौन से पेज पर आता हो? होम पेज। होम पेज। ऐसे नहीं कि कहीं अंदर ऐसे छुप के आ रहा है। ये जो मैंने अगर ये पूरी सपोज साइट बना रखी है, इसको हम बैक करके यहाँ पर भी आए, मैंने कोई वेबसाइट बना रखी है और उसमें मैंने कोई लिंक यूज करा है जो इंटरनल कहीं पर लगा हुआ है, तो वो ट्रीट होता है नॉर्मल लिंक्स के अंदर कि भाई वो कोई सिंपल कोई नॉर्मल लिंक्स। मैं 2-1 साइट आपके लिए और खोल दी मैंने। एक साइट हमने यहाँ पेज ओपन करा, इसमें आए, सब स्टेप्स वगैरह बता रखे हैं, सारी चीज, हाउ टू एक्सेस व्हाट्सएप मतलब। अब इसमें अगर मैंने किसी एक वर्ड में लिंक दे रखा है तो ये नॉर्मल लिंक है। कौन सा लिंक है? नॉर्मल। लेकिन अब जो मैं लिंक बना रहा हूँ ना यहाँ पे, वो नॉर्मल लिंक नहीं।
और ये मैं कौन सी साइट पे बना रहा हूँ? wordpress.com। मैं इसमें बैक करके आया, मैं तो फटाफट इसको एडिट करके बस इंग्लिश छोड़ देंगे। यहीं से आए साइट पर तो यहीं पर आ जाना। इसमें ये क्या ऑप्शन दिख रहा है? एडिट साइट। भाई इसमें सारी चीज़ पेड होती है, कुछ भी नहीं मिलती। अस्त्रा थीम तक पेड है इसमें, सोचो और बताओ। अब कुछ जो पेज नहीं है, क्यों सर पेड क्यों? फ्री में होस्टिंग दे रहा है। ये साइट इंटरनेट पे लाइव हो चुकी है, जो हमने wordpress.com पे बनाई हुई है। मैं यहाँ पर आके कुछ नहीं, ये लर्न मोर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दिया। ये लर्न मोर लिखा है, इस पर क्लिक कर दिया और इसी लर्न मोर पे जानबूझ के मैंने कोई अपनी तरफ से मैसेज लिखा और इसी मैसेज पे क्लिक करके यहाँ देने के आ गए एक लिंक। ये लिंक पे क्लिक करा और यहाँ मैंने www करके .iicsindia.com लिखा। ये हमारा बैक लिंक यहाँ पर हमने बनाया, इसको मैंने सेव करा, बस रेडी है। मुझे नहीं इसमें कोई पोस्ट लिखनी, कहीं कोई सोच रहा मैं इसमें पोस्ट लिखने बैठूंगा, मैं इसकी पूरी डिजाइनिंग बताऊंगा। 1 महीने तक पढ़ा हमने वर्डप्रेस, वो सब पता है सबको पोस्ट क्या होती है, लेकिन हमने यहाँ पर एक बैकलिंक दे दिया। अब आकर इस साइट को ना लॉन्च करना होता है फाइनल, तो लॉन्च साइट पे क्लिक करना, यहाँ जो लॉन्च साइट दिखता है ना इस पर क्लिक कर देना। लॉन्च साइट की रेडी हो गई, ये इसका URL है, इसे कॉपी करा और अब मैं कभी भी इसको ओपन करता हूँ इस वेबसाइट को, ये वेबसाइट ऐसी दिखेगी और यहाँ पर आकर अगर कोई इस पर क्लिक करता है तो ये IISS की वेबसाइट पे ले जाता है। और ध्यान रखना IISS की वेबसाइट का ये लिंक मैंने इस वेबसाइट के कौन से पेज पे दे रखा है? होम पेज इज अ मेन पेज। कोई भी ऐसी डायरेक्टरी साइट जो सब डोमेन देती है, डोमेन का नाम क्या है? wordpress.com। क्या नाम है? असली में ये डोमेन ऐसा है कि हमने जब सपोज wordpress.com, लेकिन इस डोमेन के आगे डॉट करके हमारा नाम यहाँ पर जुड़ चुका है। क्या मैंने इसी में आगे डॉट करके ये हमारा नाम यहाँ एंटर करा और ये सब फालतू होता है। अब जब एंटर लग रहा है तो हमारी साइट ओपन होगी और अगर जो 2-1 बच्चे थोड़े क्रिएटिवली सुन सके ना, ये देखो DAPA चेकर पे आए, 100/100 डोमेन अथॉरिटी या एटलीस्ट 94, या मैं अगर किसी प्रोफेशनली चेक करवाऊँ बैक करके, मैंने कोई और टूल मोज हो गया, ये स्मॉल SEO पर आए। href से भी आप चेक कर सकते हो, वो अपनी बताता है। यहाँ पर हम लोगों ने पेस्ट करा, www के साथ बोला मैं wordpress.com की डोमेन अथॉरिटी बताओ, ये चेक अथॉरिटी पे क्लिक करा। इसके मुताबिक डोमेन अथॉरिटी कितनी है? 83। तो ये आपको फ्लक्चुएट मिलेगी तो 2-3 जगहों पे, बट एग्जैक्ट जो डोमेन अथॉरिटी wordpress.com की है ना, वो पूरी 100/100 है। तो wordpress.com पर अब हमारी साइट का लिंक आ चुका है। ये साइट हम लोगों ने जस्ट बनाई वर्डप्रेस पे, जहाँ हमने बैक लिंक पेस्ट किया। अब हम ये लिंक चाहे ना तो सोचें, वर्डप्रेस तो इतना पावरफुल था, सोचो अब अगर हमारा लिंक किस पर आ जाए, बेसिकली google.com। अब कुछ हमारे भी बच्चे ऐसा सोचते हैं ना कि गूगल इंटरनेट है। तो देखो एक चीज़ सुनना, अगर गूगल इंटरनेट है तो गूगल की खुद की डोमेन अथॉरिटी इतनी कम क्यों? कि मैंने गूगल का डोमेन पेस्ट करा, DAPA चेकर से बोला गूगल की अथॉरिटी बताओ, चेक करा DAPA, गूगल की मोज अकॉर्डिंग अथॉरिटी कितनी बता रहा है? 100। और गूगल का खुद का स्पैम स्कोर कितना है? 22। और अगर हम 2-1 टूल और मैं राउंड लगाऊं, इस पर आ गए, यहाँ भी आ गए, देखिए यहाँ गूगल की अथॉरिटी हमने पूछवा दी एक बार, इसने तो बता भी दी। यहाँ गूगल की अथॉरिटी कितनी है? 94। तो फ्लक्चुएट भी मिलती हैं, कुछ जगह आपको एक्यूरेट मिल जाएंगी कि बिल्कुल क्या एग्जैक्ट है। कुछ टूल्स के आंकड़े 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने से पुराने भी। ये भी रिपोर्ट ला रहा है google.com की। ये सब टूल्स हैं, हमने पढ़ रखे हैं, ये स्मॉल SEO टूल वगैरह जो सब कैसे किसी डोमेन वगैरह की अथॉरिटी बताते हैं। बट हमारा गोल ये है कि हम अपनी वेबसाइट का लिंक अब कहाँ पर भी लगवा सकें, google.com। उसके लिए गूगल एक सर्विस देता है, इसका नाम है गूगल साइट्स। ये गूगल की एक फ्री सर्विस है, इसका नाम क्या है? गूगल साइट्स। यहाँ पर आकर भी आप वेब 2.0 लिंक बना सकते हैं, नाम है गूगल साइट्स। क्या नाम है इसका? गूगल साइट्स। यहाँ पर आकर आप फ्री में जो है वो वेबसाइट बना सकते हैं गूगल साइट से। तो हम भी बनाएंगे गूगल साइट से। देखो यहाँ पर आपके लिए साइट खुल गई।
गूगल साइट पे आना, क्रिएट साइट करना, टेम्पलेट भी चुनने के लिए देता है आपको। मैं दिखा देते हैं कहाँ से प्रोवाइड करेगा। ये ऐसे गूगल के आप यहाँ से आके साइट बना सकते हैं, साइन इन करवा के हर तरह से। ये देखो ये आ गया गूगल साइट। यहाँ पर आके आप कोई टेम्पलेट चुने, मैंने एक टेम्पलेट चुनी, जी भर के टेम्पलेट को एडिट करें, मैं उसमें कुछ भी एडिट नहीं करूँगा। मैं बस एक होम पेज पर बैकलिंक लगाने के पर्पज से आऊँ। मैंने यहाँ ISS इंडिया लिखा, नीचे आके सारी एडिटिंग कंप्लीट एलिमेंटर है, सब एलिमेंटर पढ़ चुके हैं। कोई चीज़ चाहिए नीचे अपनी तरफ से प्लस पे क्लिक करो, इमेज लगाओ। कोई नई चीज़, ये तीन इमेज का ब्लॉक चाहिए, पकड़ के लाके ऐसे ड्रैग करो, 3 इमेज का ब्लॉक रेडी है। प्लस पे क्लिक करके जो इमेज अपलोड करनी है बताएं। पूरी साइट एक पूरा पेज ड्रॉ करके बढ़िया से बना दें। यहाँ से पेजेस भी बनते हैं, पेजेस यहाँ से पेजेस भी बन जाएंगे इसमें पेजेस, तो वो पेजेस भी चाहें तो बना सकते हैं। ये प्लस पे क्लिक करके यहाँ पर आप पेजेस बना सकते हैं, बट चाहें तो बनाएं। मैं तो ये ISS इंडिया लिखा, इस पर क्लिक करके इसको एक लिंक छोड़ेंगे, ये हमने लिंक बता दिया। और ये लिंक जो हम बनवा रहे हैं ना, पता है कहाँ, किसके थ्रू साइट पे बनवा रहे हैं। और यहाँ पर आके हमने अप्लाई करा, एक साइट बन गई। आप लाना खूब, मैं टाइम की वजह से इतना ही लगा रहा हूँ उसमें समय। पब्लिश कराएंगे इसको, कह रहा है इसके लिए कोई एड्रेस वेड्रेस चुन लो, तो मैं वेब विद स्टूडेंट्स कर लिया एंड देन पब्लिश पे हिट करा। रेडी है, पब्लिश फाइनल कर लो। यहाँ से गॉट इट करके जैसे ये थोड़ी देर में पब्लिश हो जाता है, या यहाँ से आकर भी व्यू पब्लिश साइट देख लो, तो आपको आपकी साइट देखने को मिल जाएगी। ऐसे दिखेगी साइट गूगल करके। इसको कॉपी कर लें URL को, अब देखो मैं किसी दूसरे ब्राउज़र पे खोलता हूँ।